गाइस मेरा माइक देख के ये मत सोचना कि मैं आइसक्रीम खाने आई हूँ। तो हे गाइस, वेलकम बैक एक और नए वीडियो में। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास एक ही माइक है क्योंकि हमारा दूसरा खो गया है। फिनएयर की फ़्लाइट में। हाँ, तो आज का वीडियो आप लोगों ने देख लिया होगा क्या होने वाला है। बहुत सारे लोगों ने हमसे क्वेश्चन पूछा है कि इम्पोर्टेंस ऑफ जर्मन क्या है जर्मनी में, और कहाँ कहाँ से जर्मन सीख सकते हैं, कहाँ से सीखना बेटर है, वगैरह वगैरह। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो हमने सोचा एक छोटी सी एक क्विक वीडियो बनाते हैं और इसके बारे में बात करते हैं। तो मुझे जर्मनी में रहते हुए ऑलमोस्ट 6 साल हो गए हैं, और पहले बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ जर्मन की, कि जर्मनी में जर्मन कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। तो बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस और भी बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंस को देखते हुए आई थिंक जर्मनी में जर्मन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसीलिए क्योंकि आप इंटीग्रेट कर पाते हो सोसाइटी के अंदर बहुत इजीली, और बहुत सारे आपके ऑप्शंस खुल जाते हैं, आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, और आपके सोशल सर्कल में भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जर्मन। एज एन इम्पॉर्टेंट भी नहीं, आपकी लाइफ आसान हो जाती है बेसिकली। एंड नो मैटर अगर आपकी जॉब इंग्लिश में भी है, जैसे ध्रुव इज़ वन ऑफ दोज एग्जाम्पल्स, उसकी जॉब इंग्लिश में है लेकिन फिर भी ध्रुव ने जर्मन सीखी है। अभी तक वो कोशिश करता है कि थोड़ा और सीख ले, कुछ ना कुछ हाथ पैर इंसान मारता रहता है, क्योंकि जर्मनी एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे बहुत कम लोगों को इंग्लिश आती है। अगर वो आती भी है तो वो प्रेफर नहीं करते बोलना। इफ़ यू आर समवन लाइक मी हु लाइक्स टू गो आउट, जिसको बात करना पसंद है, थोड़ा घूमना फिरना पसंद है, तो जर्मन मुझे लगता है आनी चाहिए। हाँ, आई टोटली अग्री। मतलब यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो इंग्लिश में भी हैं, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी होता है, और इट्स ऑलवेज़ बेटर आप जिस कंट्री में हो उस कंट्री की लैंग्वेज बोलो तो लोग आसानी से इंटीग्रेट कर पाते हो बेसिकली सोसाइटी में, या फिर अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हो तो इट्स ऑलवेज़ ईजियर टू कम्युनिकेट इन जर्मन। एंड स्पीकिंग ऑफ इंटीग्रेटिंग इन द सोसाइटी, आजकल वीज़ा ऑफिस में भी ये बहुत मैंडेटरी हो गया है। जो लोग यहाँ पे नए आ रहे हैं, आई कैन स्पीक अबाउट स्पाउसेस, उन लोग को बोला गया कि आप इंटीग्रेशन कोर्स करो। पहले ये इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। एंड आई थिंक मैं भी ऑल्सो गोना सून प्रिपेयर फॉर माई इंटीग्रेशन सर्टिफिकेट, एंड या आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। अगर आपको भी बोला है तो उस पर ध्यान दो और अपने सर्टिफिकेशन की तरफ आगे मेहनत करो। तो बेसिकली इंटीग्रेशन कोर्स में जस्ट टू लेट यू नो क्या होता है। इंटीग्रेशन कोर्स बेसिकली एक कोर्स होता है, बहुत लॉजिकल है उसका नाम, इंटीग्रेशन कोर्स। जस्ट लाइक जर्मन, आप इंटीग्रेट करते हो सोसाइटी के अंदर, और आपको B1 तक जर्मन सीखनी होती है। एंड साथ में एक कोर्स होता है विच इज़ लिविंग इन जर्मनी करके कोर्स होता है, जिसमें आपको पॉलिटिक्स और यहाँ की हिस्ट्री और बहुत बेसिक चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो ये सब पढ़ने के बाद, क्लियर करने के बाद आपको एक इंटीग्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है जो आप अपनी वीज़ा ऑफिसर को देते हो, और आपका वीज़ा फिर आगे फर्दर एक्सटेंड होता है। दिस इज़ मैंडेटरी एज ऑफ नाउ, और काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गए हैं रूल्स इस चीज़ को लेके। मैंने आज ही इनफैक्ट ये क्लियर किया था। आपको B1 का सर्टिफिकेट चाहिए होता है और आपको लिव इन डॉइचलैंड का सर्टिफिकेट चाहिए होता है। इसका एक कॉम्बिनेशन होता है, उसको इंटीग्रेशन सर्टिफिकेट बोलते हैं। तो आपको दोनों क्लियर करने होते हैं। राइट। तो मूविंग फॉरवर्ड, ये तो बात हो गई इम्पोर्टेंस ऑफ जर्मन इन जर्मनी। सब बोलेंगे ठीक है, लेकिन सीखना कहाँ से है, तो ये बता। हाँ, तो सीखना कहाँ से है, तो देखो हमारे जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं हम उसके बेसिस पे आपसे बात कर सकते हैं। तो मैंने जर्मन डॉइच अकेडमी से भी सीखी है, मैंने इंडिया में गोएथे से भी सीखी है, और एक और इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है स्पीक ईजी, वहाँ से भी सीखी है। आई थिंक ये 3 ही थी जहाँ से मैंने सीखी है। आई थिंक आपने प्राइवेट ट्यूटरिंग भी ली थी। हाँ, वो इंडिया में था, और आपने आई थिंक डॉइच अकेडमी से सीखा है, और अभी VHS से पढ़ रहे हो आप। और मैंने भी प्राइवेट ट्यूटरिंग ली है। हाँ, इंडिया में। तो बेसिकली इन सब में डिफरेंस क्या है, जो डॉइच अकेडमी है, स्पीक ईजी है, गोएथे, ये सब प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं। यहाँ पे काफ़ी इंटेंसिव और काफ़ी अच्छी जर्मन पढ़ाई जाती है, बट दे आर एक्सपेंसिव। एंड निमिषा कैन टेल यू अबाउट VHS। VHS बेसिकली इज़ हैम्बर्गर फॉक होकशूलर, जो यहाँ का गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है। थैंक यू। अब मेरे लिए तालियां बजा ली जाए क्योंकि माइक मुझे मिल चुका है। तो बेसिकली VHS, राइट, एज ही सेड, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट होता है, और जर्मनी में जिनकी अभी जॉब भी गई है वो आई थिंक फ्री में पढ़ सकते हैं। जो लोग स्पाउस है दे कैन आस्क फॉर 50% डिस्काउंट, और बहुत सारे इसके केसेस होते हैं। आई एम नॉट श्योर, मुझे तो मेरा पता है क्योंकि मुझे 50% मिला है। और ये भी है कि अगर आप एग्जाम क्लियर कर लेते हो तो जो आपने फीस दिया उसका कुछ % आपको वापस भी मिलता है। तो इट्स अ ग्रेट मोटिवेशन फॉर मी। एंड सो आई विल से, जब मैं डॉइच अकेडमी जाती थी वहाँ पे ना बहुत एलैबोरेटेड पढ़ाते थे हर टॉपिक को अच्छे से लेके, और यहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, नो डाउट। द टीचर्स आर वेरी गुड, और वो दिखता है कि टीचर्स बहुत एफर्ट दे रहे हैं। टीचर्स में कोई पार्शलिटी नहीं है, पढ़ाई में कोई कमी नहीं है, बस ये है कि
जो इस कोर्स का नाम है वो उस हिसाब से पढ़ाते हैं, वो इन डेप्थ में नहीं पढ़ाते, वो इतना सरफेस लेवल पढ़ाते हैं कि आप बोलना सीख जाओ। एंड रही बात प्राइवेट ट्यूटरिंग की, दैट टू फ्रॉम इंडिया, हम दोनों ने इंडिया से करा है। और देखो थोड़ा फ़र्क होता है, अगर मैं हिंदी अपनी मम्मी से या अपने घर पे किसी से सीखूं, समवन हु इज़ अ हिंदी टीचर जो इंडिया में है, वर्सेस अगर मैं हिंदी यहाँ पे यूरोप में किसी से सीखूं जो इंडियन नहीं है। होता है ना कि अगर आप एक मदर टंग किसी की उनसे सीख रहे हो जिनकी वो मदर टंग है, तो एक स्लैंग होता है, एक बोलने का लहजा, एक तरीका होता है जो वो वही लोग आपको सिखा सकते हैं अच्छे से उस लेवल पे जो जिनकी मदर टंग होती है। तो आई विल रेकमेंड यू, अगर आपको सिर्फ ऐसे ही सर्टिफिकेशंस निकालने हैं या आपको ऊपर ऊपर से थोड़ा सा हेल्प लेना है, तो आप डेफिनेटली ट्यूटरिंग लो इंडिया से। बस उसमें फ़ायदा ये होता है कि वो आपको हिंदी में आराम से बैठा के आपके तरीके से सिखा सकते हैं। मतलब इसमें मैं ऐड कर सकता हूँ कि ये भी बहुत फ़र्क पड़ता है, जब आप जर्मनी में जर्मन सीखते हो तो आप डेली लाइफ में आप उस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। मतलब आपने अगर आज कोई चीज़ सीखी है तो आज ही शाम को आप जाके वो चीज़ यूज़ कर सकते हो और आप बहुत जल्दी वो चीज़ अडाप्ट कर लोगे। और जब आप कोई भी लैंग्वेज सीखते हो तो इट्स ऑलवेज़ बेटर कि आप जितना उस लैंग्वेज को बोलोगे आप उतनी जल्दी वो लैंग्वेज सीखोगे। और द बेस्ट आप वो तभी सीख सकते हो जब आप उस कंट्री में होते हो। मतलब मेरा एक्सपीरियंस यही रहा है। इंडिया में भी ऑब्वियसली देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल जो बहुत अच्छे से जर्मन बोलना जानते हैं और जिन्होंने सीखी भी है, जिनको बहुत अच्छी नॉलेज है, बट देयर इज़ एन एडवांटेज व्हेन इट कम्स टू लर्निंग जर्मन इन जर्मनी। मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है, मैंने ये चीज़ फील की है कि जब मैंने यहाँ पे जर्मन सीखना स्टार्ट किया था तो मेरी लैंग्वेज पे कमांड ज़्यादा बेटर हो गई थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगा था उसको। और आपकी लिसनिंग बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है, क्योंकि आप हर वक्त जर्मन सुन रहे हो यहाँ पे डेली लाइफ में। बट इंडिया में आप सिर्फ क्लास में जाके ही जर्मन सुनते हो। सब घुमा फिरा के आपकी अपनी हार्डवर्क और आपकी अपनी लर्निंग पे भी आता है कि आप घर पे कितना पढ़ते हो, आप अपनी डेली लाइफ में जर्मन कितना ज़्यादा बोलते हो, बाहर जाके कितने लोगों से बात करते हो। जैसे ध्रुव ने बोला ना कि कहीं से भी सीखो, कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ता है। मतलब फ़र्क आपके ऊपर पड़ता है कि आप उस चीज़ को सीख कैसे रहे हो। अभी मेरी क्लास में भी बहुत सारे बच्चे हैं जो ऐसे आते हैं जो इतना नहीं बोल पाते, इतना अच्छे से नहीं बात कर पाते, क्योंकि वो कोई एफर्ट नहीं लेते। अगर आप सिर्फ क्लास आओगे, होमवर्क भी नहीं करोगे, घर पे भी नहीं बोलोगे, तो आपको नहीं आएगी, चाहे आप C1 तक सीख लो। जैसे मेरी क्लास में हमें बताया कि आप कैफ़ेज़ में जाओ, वो ऑर्गेनाइज़ करते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट बुक करो एंड यू विल मीट तुम्हारे जैसे और लोग, और तुम जर्मन में बात करते हो। ये डॉइच डायलॉग में भी होता है। यहाँ पे जितने भी लाइब्रेरीज़ हैं वहाँ पे आप जाते हो, एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट होता है, आपके जैसे वहाँ आपके लेवल के बहुत सारे बच्चे होते हैं, 1-2 टीचर्स भी होते हैं, इंस्ट्रक्टर्स कह लो आप उनको, और वो आपको सुपरवाइज़ करते हैं कि आप कैसे बात कर रहे हो। बेसिकली यू जस्ट हैव टू टॉक। मेरे टीचर ने एक और चीज़ बोली है, ओह यस दैट्स फ्री। वैसे एक ये चीज़ है कि जर्मन गवर्नमेंट एक ये एफर्ट ले रही है कि हमारे यहाँ जितने भी लोग आ रहे हैं वो सोसाइटी में इंटीग्रेट करें। और मेरे बहुत सारे इंटरनेशनल फ्रेंड्स हैं जो मेरे क्लास में आते हैं और वो बताते हैं कि उन्होंने ऐसा चीज़ और दूसरी कंट्री में नहीं देखी। ये तो मुझे भी लगता है कि दिस इज़ जर्मनी जितना कोशिश करता है लोगों को इंटीग्रेट करने की, मुझे नहीं लगता उतनी किसी और कंट्री में होता है। अगर आप कोई और एग्जांपल देखो, फ्रांस फॉर एग्जांपल, वहाँ इंग्लिश बोलते ही नहीं है लोग, यहाँ फिर भी दे ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश और यहाँ पे काम चल जाता है, लेकिन बाकी कंट्रीज़ में इट्स वेरी डिफिकल्ट। राइट। एंड या व्हेन वी लाइक टॉक अबाउट मनी, इंडिया में बहुत सस्ता है एज यू कंपेयर इट हियर। मुझे शायद कोचिंग 15 से 20-25,000 में मिल जाती है, और फिर यहाँ पे यूरो के हिसाब से पेमेंट है। अभी जैसे मैं अपने कोर्स के लिए पैसे दे रही हूँ जो मुझे 50% पड़ रहा है, विच इज़ 230 यूरो, जिसका अप्रॉक्सीमेटली कितना हो गया, 20,000 23,000। हाँ अप्रॉक्सीमेट। हाँ, और लेकिन जब मैं डॉइच अकेडमी जाती थी तब मुझे लग रहा है मेरी फ़ीस ज़्यादा थी, 350 समथिंग। आप जाके चेक कर सकते हो इनके वेबसाइट पे, सबके वेबसाइट पे प्राइसेस लिखे होते हैं। राइट। और पता है मुझे लगता है मेरे पास एक बेनिफिट है जो मुझे अभी क्लास में पढ़ते पढ़ते रियलाइज़ हुआ है। मेरा माइंड ना हमेशा जर्मन ऐसे सीख रहा था लेटली कि मैं कुछ भी जो जर्मन में रीड कर रही हूँ फिर मैं उसको इंग्लिश में पढ़ रही हूँ। इट यूज़ टू कन्फ्यूज़ मी। जैसे कुछ कुछ जर्मन में वर्ड्स हैं जिनके बहुत सारे अलग अलग मतलब है, सिचुएशन पर डिपेंड करता है। नेमन अलग है, अननेमन अलग है, लेकिन जब मैं उसको अपनी मदर टंग से कन्वर्ट करके समझती हूँ ना, ओ माय गॉड, इट ब्लू माय माइंड। आप इतना अच्छा पढ़ लेते हो, आप सब समझ जाते हो। उसका एक और रीज़न ये भी है कि जो जर्मन और हिंदी हैं काफ़ी सिमिलर हैं, बिकॉज वो संस्कृत से डिराइव हुई हैं। राइट। तो उनकी फॉर्मेशन समझना, बहुत सारे वर्ड सिमिलर हैं।
जर्मन और हिंदी के? जैसे जर्मन में बहुत सारे वर्ड्स डायरेक्ट हैं, जैसे हम बात करते हैं ना क्रांकन वागन, क्रांकन हाउस, मतलब कि बीमार वाला घर, बीमार वाली गाड़ी। हिंदी में भी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो लिटरल है, हाँ। बट या तो जर्मनी में जब आप जॉब्स के बारे में बात करते हो तो जर्मन अगर आपको आती है एटलीस्ट B1 तो बहुत ज़रूरी है, मतलब B1 इज़ लाइक बेसिक, इट्स एन level. इंटरमीडिएट लेवल। B2 थोड़ा सा ऊपर हो जाता है। अगर आपको उतनी जर्मन आती है तो आपके बहुत सारे दरवाजे खुल जाते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रह चुका है। कोई साइकिल से गिर गया। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रह चुका है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जिन लोगों को जॉब मिली है जब उन्होंने जर्मन सीखी है। हाउ अबाउट वी मेक अ फुल वीडियो अबाउट द जॉब मार्केट इन जर्मन। आप कमेंट्स में ज़रूर बताना अगर आपको ऐसा कुछ सुनना है हमारे एक्सपीरियंस से ड्राइव होते हुए। हमारे पास बहुत वाइल्ड एक्सपीरियंसेस है। सो आई होप हम लोगों ने आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर कर दिए होंगे, जर्मन लैंग्वेज इन जनरल, जर्मन स्कूल्स सबके रिगार्डिंग। एंड अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ शेयर करना और कमेंट्स करे बिना बिल्कुल मत जाना, क्योंकि हम सारे कमेंट्स बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। तो टेक केयर एंड बाय बाय एंड सी यू। सी यू। सब्सक्राइब कर देना चैनल को।